हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद एकेडमी पर। चलिए फ्रेंड्स, आज हम 50 दिन 50 मैराथन की क्लास नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अंत तक मेरे साथ वीडियो में बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है 21 मीटर और 42 मीटर की लंबाई वाली दो रस्सियों को समान लंबाई वाले टुकड़ों में काटा जाना है। प्रत्येक टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी। अधिकतम संभव लंबाई का मतलब हुआ वो उसका HCF की बात कर रहा है, यानी महत्तम समापवर्तक की बात कर रहा है। तो उसका महत्तम समापवर्तक निकालेंगे 21 का और 42 का। देखिएगा 21 और 42 का महत्तम समापवर्तक कितना होगा। 21 और 42 का HCF क्या होता है, तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा और दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगा। तो सबसे छोटी संख्या क्या है 21। 21 से 21 भी कटता है और 42 भी कटता है, तो कितना हो जाएगा, इसका आंसर 21 मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है उस छड़ी का उस टुकड़े की अधिकतम संभव लंबाई कितनी होगी, वो 21 मीटर होगी। 21 मीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। कहा गया 15 मीटर और 12 मीटर भुजाव वाले कमरे के फर्श को पक्का करने के लिए आवश्यक वर्गाकार टाइलों की न्यूनतम संख्या ज्ञात करें। वर्गाकार टाइलें निकालनी है हमें। देखिए, अगर आपको जब भी कोई वर्गाकार टाइलों की संख्या पूछता है, न्यूनतम संख्या ज्ञात करनी है टाइलों की संख्या, हम क्या करेंगे, दी गई भुजाओं के फर्श को पक्का करने के लिए पहले इस फर्श का क्षेत्रफल निकालेंगे 15 गुना 12, और फिर एक टाइल की भुजा निकालेंगे और उसका वर्ग करेंगे, क्योंकि भुजा का वर्ग क्या होता है, एक स्क्वायर, क्योंकि टाइलों की क्या वर्गाकार है। तो हम इसका पहले क्षेत्रफल निकाल लेंगे जो हमारा कमरे का फर्श है। लंबाई गुना चौड़ाई कितना होता है, 15 गुना 12, तो क्षेत्रफल आ जाएगा फर्श का 15 गुना 12 कितना हो जाएगा 180। 180 मीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल आ गया। चलिए, अब इसने कहा टाइल्स निकालनी पड़ेगी, तो टाइल्स निकालने के लिए 15 का और 12 का हमें HCF लेना पड़ेगा, जो कि एक भुजा आएगी। तो 15 और 12 का क्या लेंगे, 15 और 12 का हम निकालेंगे HCF। 15 और 12 का HCF क्या होगा, 3 से 3 मीटर आ जाएगा, HCF आ जाएगा 3 मीटर, जो कि यह है एक भुजा की लंबाई होगी। जो टाइल्स है उसकी एक भुजा की लंबाई होगी, और इसके वर्गाकार टाइलें निकालेंगे तो इसका 3 गुना 3 हो जाएगा। तो इसका कुल टाइलों की संख्या निकालेंगे, जो कुल टाइल्स निकल जाएगी उसका मान हम अगर निकालें तो बड़े क्षेत्रफल को छोटे क्षेत्रफल से भाग दे देंगे। बड़े क्षेत्रफल को किससे भाग दे देंगे, छोटे क्षेत्रफल से। तो कितना आ जाएगा 180 बटे कितना 3 गुना 3। अब 3 से कितना चला गया, 3 छंग 18, 60 बार चला गया। 3 से चला गया कितनी बार, 20 बार चला गया। तो कुल टाइलों की संख्या कितनी निकल जाएगी, कुल टाइल्स आ जाएगी 20, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिएगा अगला नंबर क्वेश्चन करते हैं। कहा गया वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 57, 93 और 191 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचे। देखिए मेरे भाई, जब भी समान शेष बचने की बात कहता है तो हम क्या करेंगे, उसका HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, 57, 93, 191, 57, 93 और 191 का क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। तो क्या करेंगे, किसी भी दो संख्याओं का हम क्या लेंगे, डिफरेंस ले लेंगे। डिफरेंस लेने के लिए इसमें 13 में से 7 घटाएंगे, कितना बचेगा 6, यहाँ बचा 8, 8 में से 5 जाएगा, बचेगा 3। तो HCF कितना आएगा, HCF ये तो आएगा कितना 36 से 36 का कोई फैक्टर होगा, तो इसके फैक्टर करेंगे, 3 से चला जाएगा कितनी बार, 12 बार, 3 तिया 9 चौक 36। तो इसका HCF या तो 3 होगा या फिर 4 होगा। लेकिन इसने कहा बड़े से बड़ा फैक्टर होता है, क्योंकि HCF क्या होता है, HCF दी गई संख्याओं में बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा काटता है। तो इनमें बड़ी से बड़ी संख्या कौन होगी, 4 होगी। तो जब बड़ी से बड़ी संख्या 4 होगी तो इसका HCF क्या होगा, 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर सवाल लेते हैं। वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिससे इतने इतने को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है। प्रत्येक स्थिति में समान शेष बचता है तो क्या निकालेंगे, इसका HCF निकालना पड़ेगा। तो HCF निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने आपको अभी बताया था, डिफरेंस लेंगे। तो संख्या कितना दिया है 187, फिर कितना है 233,
और फिर कितना है 279। तो इसका क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो एचसीएफ में क्या करते हैं, डिफरेंस लेंगे। तो क्या करेंगे, इसका 13 में 7 जाएगा, बचेगा 6। यहाँ कितना बचा, 12, 12 में से 8 जाएगा, बचेगा 4, 46। तो 46 को अगर मैं डिवाइड करूं, इसके फैक्टर करूं, तो 2 गुना 23। तो इसका एचसीएफ कितना आएगा, एचसीएफ आएगा 23। 23 से दी गई संख्या सारी की सारी विभाजित हो जाएगी, जो कि समान शेषफल बचेगा। अब 23 दूनी 40, 23 23 ऑप्शन में है नहीं, तो बड़े से बड़ा फैक्टर कौन सा होगा, 46 ही होगा। या तो 40 होगा, 40 का कोई फैक्टर होगा, 23 है नहीं ऑप्शन में, तो कितना आएगा इसका, 46 ही आएगा। तो सही ऑप्शन हमारा, सही उत्तर क्या होगा, 40 होगा। तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया, वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 1780 और 2452 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 4 शेष बचता है। देखिए एचसीएफ जो है वो कभी शेष नहीं छोड़ता। एचसीएफ दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देता है, शेषफल बिल्कुल नहीं छोड़ता। अगर आपसे कहे शेषफल बचता है और एचसीएफ निकालना हो, तो शेषफल को पहले ही घटा लेंगे, बाद में एचसीएफ निकालेंगे। तो दी गई संख्याओं में से जो शेषफल बचता है 4, इसको पहले हम माइनस कर लेंगे। संख्या दिया है 1780 और 2452, तो इसमें से हम 4 पहले ही माइनस कर लेंगे। तो इसमें से 4 माइनस करें, कितना बचेगा, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8। यहाँ कितना बचा, 4। यहाँ कितना बचेगा, 4। यहाँ कितना बचेगा, 2। 2448। 10 में 4 जाएगा, बचेगा 6। यहाँ कितना बचा, 7। 7 और 1776। अब क्या करेंगे, इनका एचसीएफ निकालेंगे डिफरेंस लेकर के। तो 8 में 6 जाएगा, बचेगा कितना, 2। अब यहाँ 4 है, 4 में से 7 जाएगा नहीं, तो 14 होगा। 14 में 7 जाएगा, बचेगा 7। यहाँ 3, 13, 13 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 6। 672 होगा। 672 के क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे। कितनी बार जाएगा देखने करके 3 से देख लेते हैं। तो 3 गुना 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, बचा 3 चौक 12, 224। अब ये भी कटेगा, यानी कहने का मतलब इसके फैक्टर 6 से होंगे। 6 से करेंगे कितना, 6 एकम 6, 6 गुना 6 एकम 6, 6 एकम 6, बचा कितना, 6 दूनी 12, 112। यानी 112 किससे जाएगा, 28 से। 28 चौको 112, 6 चौक 24। इसके फैक्टर होंगे सीधे 48 से। 48 से जाएगा, कितनी बार जाएगा ये, 7 से जाएगा क्या, देखना। 7, 7 नम 7, 7 नम 63, 7 नम 63, कितना बचेगा, 4, 7 छंग 42, 48 दूनी 96। हाँ, या तो 7 होगा या 7 का कोई, या तो 7 होगा या 96 होगा, या 96 का कोई फैक्टर होगा। अब 96 का फैक्टर तो 16 भी है, 24 भी है और 48 भी है। लेकिन कौन सा फैक्टर चाहिए होता है, जो बड़े से बड़ा फैक्टर होता है। तो बड़े से बड़ा फैक्टर 96 का कौन सा है, वो कि 48 है। तो 48 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, जो कि बड़े से बड़ा फैक्टर है। क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर देती है। अब इसमें से 7 और 96, 96 का कोई फैक्टर होगा या तो 96 होगा। 96 के फैक्टर तो यहाँ 48 भी, 16 भी और 24 भी है। लेकिन एचसीएफ क्या होता है, जो बड़ी से बड़ी संख्या हो, बड़ी से बड़ी संख्या इसका फैक्टर कौन सी होगी, 48 होगी, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। अगला नंबर क्वेश्चन, वह सबसे बड़ी संख्या 16, 58 और 20, 38 को विभाजित करने पर क्रम से 7 और 6 शेष बचते हैं, वह कौन सी है। देखिए इसमें भी शेषफल बचा है। मैंने आपको बताया था, जब भी शेषफल बचेगा एचसीएफ में से उसको दी गई संख्या में से घटा देंगे, बाद में एचसीएफ निकालेंगे। क्योंकि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ दी गई संख्याओं का एचसीएफ वो होता है जो शेषफल बिल्कुल नहीं छोड़ता। तो हम क्या काम करेंगे, इस शेषफल को संख्याओं में से पहले ही घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। तो 1658 और 20, 38, इसमें से हम रिमाइंडर घटा लेंगे, 7 और 6। 7 माइनस करेंगे और इसमें से माइनस करेंगे कितना, 6। 6 में 8 में 6 गया, बचेगा 2। यहाँ कितना, 3, 0 और 2। 8 में 7 जाएगा, बचेगा 1, 5, 6 और 1। अब हम इसका क्या निकालेंगे, ऐसे 1 गया, बचेगा 1। अब यहाँ 13, 13 में से 5 गया, बचा कितना, 8 बचा। यहाँ कितना हो गया, 9, 9 में से 6 आएगा, बचेगा 3, 381। अब इसका क्या प्राइम फैक्टर कर लो, 3 से चला जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 81।
तो इसका HCF क्या होगा, ये तो 3 होगा या 127 होगा। अब ऑप्शन में क्या है हमारा 127, जो कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा 127। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, इसने कहा 12 और 16 का HCF और LCM का योग क्या होगा। पहले HCF निकालेंगे 12 और 16 का, 12 और 16 का HCF। 12 और 16 का HCF क्या होता है, HCF दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करता है और या तो सबसे छोटी संख्या के बराबर होगा या उसका कोई फैक्टर होगा और दोनों को पूरा पूरा काटेगा। 12 का आधा कितना, 6 काटता नहीं, 23 का करेंगे तो इसका फैक्टर 4, 4 से 12 भी जाएगा 16 भी जाएगा, तो HCF तो कितना आ गया 4। तो अब इसका 12 का और 16 का क्या निकालेंगे, इनका एलसीएम भी निकालेंगे। इनका एलसीएम या तो सबसे बड़ी संख्या के बराबर होगा या उसका मल्टीपल होगा और दोनों संख्याओं से पूरा पूरा कटेगा। तो 16 या 48, 48 क्या होगा, इनका एलसीएम होगा। अब संख्या में क्वेश्चन में क्या पूछा, दोनों का योग बताना है, तो दोनों का योग 24, 48 और 4 कितना होगा 52, 52 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल हमारा सही उत्तर होगा। कहा गया 432, 648 और 576 का उच्चतम समापवर्तक और न्यूनतम समापवर्तक क्रम से क्या होगा। देखिएगा इसका उच्चतम समापवर्तक का मतलब हमसे पूछ रहा है उसका HCF, तो 432, 648 और कितना 576, इसका निकालेंगे HCF। 432 का HCF, इनका क्या करेंगे, डिफरेंस ले लेंगे, तो 8 में से 2 गया बचेगा 6, यहाँ कितना है 4, 4 में से 3 गया बचेगा 1, 6 में से 4 गया बचेगा 2, 216। अब 216 क्या करेंगे, फैक्टर, फैक्टर करेंगे 216 से कितनी बार जाएगा, 3 से चला जाएगा, 3 गुना 3 सते 21 और 3 दूनी 6, 72 होगा और कितना होगा 3, 3 या 72, 3 से तो पूरा पूरा चले जाएगा, बचेगा इसका 72 HCF। तो HCF बराबर कितना आ गया 72। अब HCF 72 आ गया, अब HCF निकाले, एलसीएम निकालना पड़ेगा। एलसीएम निकालने के लिए 72 तो इनका कॉमन फैक्टर आ ही गया, गुना 72 से कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 8, 6 दूनी 12, 6 सते 42 और 1 43, ये जाएगा 6 बार। अच्छा ये कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 9 दूनी 18, 9 सते 63 और 1 64, 9 बार ये जाएगा। ये कितनी बार जाएगा, 8 दूनी 16, 8 सती 56, 8 बार ये जाएगा। तो 72 गुना 6, 6 का कितना 2 गुना 3 हो जाएगा और 9 का कितना 3 गुना 3 हो जाएगा और 8 का कितना 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। इसका एलसीएम निकालेंगे, चलिए इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो जाएगा 2 दूनी 4 या 12 या 36 दूनी 72, 72 का स्क्वायर करना है, यानी 2 दूनी 4, 2 सते 14 दूनी 28, बचा कितना 2, 7 सते 49, 2 51। तो एलसीएम इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा 5184 और HCF इसका आ जाएगा 72। क्वेश्चन में ये पूछा था इसका HCF और इसका एलसीएम ज्ञात कीजिए, तो 72 और 5184, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। ठीक है, समझ में आ रहा तो लाइक करते रहिएगा मेरे भाई वीडियो का जरूर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका HCF और एलसीएम क्रम से 8 और 40 है। देखिए मैं सारे क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस पेपर में आए हुए क्वेश्चन लेके चलता हूं, इसलिए वीडियो को लाइक करते रहिएगा मेरे भाई। अपनी तरफ से कोई क्वेश्चन नहीं रखता हूं मैं। उन संख्याओं का गुणनफल ज्ञात कीजिए जिसका HCF और एलसीएम क्रम से 8 और 40 है। देखिएगा HCF और एलसीएम क्रम से 8 और 40 है, उन संख्याओं का एलसीएम ज्ञात, उनका क्या गुणनफल चाहिए। तो देखिए दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना एलसीएम के बराबर होता है। और दोनों संख्याओं का गुणनफल निकालना, HCF और एलसीएम कितना दे रखा 8 और 40, तो बराबर कितना आ जाएगा 8 गुना 40 बराबर कितना 8 चौक 32, 320 आ जाएगा मेरे भाई इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका HCF 6 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात करो। देखिए यदि किसी संख्याओं का HCF और उनके अनुपात का आपस में गुणा कर दे तो एलसीएम के बराबर होता है। तो किसी भी संख्या का HCF हमने ले लिया, हम मान लेंगे HCF x,
HCF हमने मान लिया x, और अनुपात कितना दिया है, अनुपात दिया है बराबर 4:5, और एलसीएम कितना दे दिया, एलसीएम कितना, एलसीएम हमसे पूछा है। तो यदि HCF को और अनुपात का आपस में गुणा कर दे, x गुना 4 गुना 5, तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो एलसीएम आएगा कितना, 5 चौक 20। अच्छा, HCF दिया है इसने कितना, 6 दिया है। चलिए क्वेश्चन देखिएगा, उसने कहा दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और उनका HCF 6 है, तो उनका एलसीएम ज्ञात कीजिए। देखिए HCF उनका कितना दिया हुआ है, 6। HCF बराबर कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, और अनुपात संख्याओं का कितना दिया हुआ है, 4:5। अगर एलसीएम जो होता है HCF और उनकी संख्याओं के अनुपात के गुणनफल के बराबर होता है, तो एलसीएम बराबर अगर हम निकालेंगे तो इनकी आपस में गुणा कर देंगे, क्योंकि इनके गुणनफल के बराबर होता है। 6 चौक 24, 24 पंजे 120, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 120, जो कि हमारा सही उत्तर बिल्कुल होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दो संख्याएं 9:11 के अनुपात में है, यदि उनका HCF 23 है तो दोनों संख्याओं में कितना अंतर है। तो दोनों संख्याओं में अंतर बताना है। तो 9:11 हमारा संख्याओं का अनुपात दे दिया, HCF कितना दे दिया, 23। HCF बराबर कितना है, 23, अनुपात कितना दे दिया, 9:11। तो दोनों संख्याओं का अंतर बताना। देखिए मेरे भाई, अंतर हमें पता, पहली संख्या कितनी है, 9 भाग, दूसरी संख्या कितनी है, 11 भाग। तो इसमें दोनों का अंतर कितना आएगा, 11 में से 9 का कितना, 2 भाग अंतर आएगा। तो एक भाग का मान कितना है, 46 है, तो 2 भाग का मान कितना आ जाएगा, 2 गुना 46, क्योंकि HCF जो होता है वो हमारा एक भाग का मान होता है। तो HCF 1 यूनिट का मान होगा, 2 यूनिट का अंतर है, तो 23 दूनी 40, तो बराबर कितना आ जाएगा, 40 हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, तीन संख्याएं 4:9:13 के अनुपात में है और इनका लघुत्तम समापवर्त्य 2340 है, इनका HCF कितना होगा। देखिए संख्या के अनुपात दे दिया, 4:9:13, 4:9:13। HCF दिया नहीं, तो HCF बराबर हमने मान लिया x, और यदि HCF को और अनुपात का आपस में गुणा कर दें तो एलसीएम के बराबर हो जाएगा। तो इनका आपस में गुणा कर देंगे, x गुना 4 गुना 9 और गुना 13 बराबर किसके हो जाएगा, एलसीएम के। एलसीएम कितना दिया है, 2340 दिया हुआ है। अब हमें निकालने वैल्यू किसकी, HCF की, x का मान निकालना, तो इसको डिवाइड करेंगे, इसको 13 से डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 13 से चला जाएगा, 13 कम 13 10 बचा, 13 104, 180 बार चला जाएगा। 9 चौक 36, 36 से कितनी बार चला जाएगा, 5 बार, 36 पंजे 180, तो HCF हमारा कितना आ जाएगा, HCF आ जाएगा 5। और इसने हमसे HCF ही पूछा है, तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा, ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन, का दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक क्रम से 150 और 25 हैं, यदि उन संख्याओं में से एक संख्या 50 है तो दोनों संख्याओं का योग बताना है। तो देखिए पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर होता है HCF गुना एलसीएम के। एक संख्या में से दिया है 50, एक संख्या में से कितना दिया है, 50, HCF कितना दिया है, 25, और एलसीएम कितना दिया है, 150। तो एक संख्या पूछा है, तो इसको 50 से इसको डिवाइड कर देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 0 से 0 कैंसिल होगी, 5 से चला जाएगा कितनी बार, 3 बार, 25 या 75, तो पहली संख्या क्या निकल जाएगी, 75 आ जाएगी। तो आंसर कौन सा हमारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई, 75। अगला नंबर क्वेश्चन दिया है, दो संख्याओं का एलसीएम उनके HCF का 15 गुना है, लेस एपे और मैस एपे का योग 112 है, यदि एक संख्या 49 हो तो दूसरी संख्या बताओ। देखिए एलसीएम उनके HCF का 15 गुना, एलसीएम बराबर है 15 गुना HCF के, और HCF और एलसीएम का योग कितना दिया हुआ है, 112 दिया हुआ है। HCF गुना एलसीएम का योग, HCF गुना एलसीएम
सॉरी HCF गुना प्लस LCM दोनों का योग बराबर कितना दिया है 112 दिया हुआ है। और इसने एक संख्या 49 दे दी, दूसरी संख्या पूछा है, तो हम सबसे पहले यहाँ HCF और LCM का मान निकालेंगे। देखिए LCM की जगह मैं कितना रख सकता हूँ, LCM कितना 15 HCF के बराबर है, तो यहाँ मैं 15 HCF रख सकता हूँ। एक HCF तो यहाँ पहले से ही है, प्लस 15 HCF यहाँ अलग से लिखा जाएगा LCM के बराबर, जो मान दिया बराबर 112 के हो जाएगा। अच्छा 15 और 1 16 HCF होगा। HCF का मान निकालेंगे तो 16 से इसको डिवाइड कर देंगे, 16 सत्ते 112, तो HCF का मान कितना आ गया मेरे भाई, HCF का मान आ गया 7। और LCM का मान कितना हो जाएगा 15 सत्ते 105, 15 में 7 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा LCM 105। अब एक संख्या इसने 49 दी, दूसरी पूछा, पहली संख्या 49 है गुना दूसरी संख्या उसने पूछा है, बराबर होता है HCF गुना LCM के। LCM कितना है 105, तो इसको डिवाइड कर लेंगे, किससे चला जाएगा 49 किससे चला जाएगा 7 से, 7 से चला गया 49 7 बार, 105 को डिवाइड करेंगे 7 से, तो 7 से कितनी बार चला जाएगा 15 बार, तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरे भाई 15 आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर हमारा डी बिल्कुल सही उत्तर होगा 15। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है यदि दो संख्याओं 456 और 240 का महत्तम समापवर्तक 24 है तो दी गई संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए HCF दे दिया कितना 24 दे दिया, और दो संख्या कौन सी है 456 और 240, तो LCM पूछा है, तो पहली संख्या और गुना दूसरी संख्या का बराबर होता है LCM गुना HCF के, तो 456 गुना 240, 456 गुना 240 बराबर HCF कितना 24 गुना LCM, LCM की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको डिवाइड करेंगे, चला जाएगा 24 से 240 कितनी बार चला जाएगा 10 बार चला गया, और 10 किस में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा LCM, तो LCM बराबर हो जाएगा कितना 4560 हो जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। 4560 कौन सा नंबर, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दो धनात्मक संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक और उनके महत्तम समापवर्तक का 13 गुना है। HCF और LCM का योग 252 है, यदि इनमें से एक संख्या 54 हो तो दूसरी संख्या बतानी है। इसी के जैसा सेम क्वेश्चन मैं आपको अभी करा के गया हूँ, चलिए इसको भी कराते हैं। क्वेश्चन में कहा लघुत्तम उनके HCF का 13 गुना है, यानी LCM बराबर है HCF का 13 गुना, यानी 13 गुना HCF के बराबर हो गया, और दोनों का योग कितना है 252। HCF प्लस LCM बराबर कितना दिया है 252 दिया है, तो यदि मैं यहाँ से निकालू LCM का मान कितना रखा है, LCM का मान दिया है हमसे 13 HCF, अगर मैं एक HCF तो यहाँ पहले से ही रखा हुआ है, प्लस कितना 13 HCF यहाँ और रख दूं, तो किसके बराबर हो जाएगा 252 के बराबर हो जाएगा, 13 और 1 14 HCF हो जाएगा। एक HCF का मान निकालेंगे तो 14 इधर डिवाइड में चला जाएगा, 14 से इसको डिवाइड करेंगे, 14 एकम 14 कितना बचेगा 14 6 और 5 11, 14 8 112, तो HCF हमारा कितना निकल जाएगा 18। LCM कितना आ जाएगा 13 गुना 18, और HCF कितना आ जाएगा 18। संख्या एक संख्या कितना दिया है, संख्या उसने दिया 54, दूसरी संख्या हमें बताना है। चलिएगा एक संख्या दिया है उसने 54 गुना दूसरी संख्या हमें बताना है, बराबर HCF गुना LCM, LCM कितना 13 गुना 18 के बराबर रख देंगे यहाँ पर। अब 54 को डिवाइड कर लेंगे किससे, 54 डिवाइड हो जाएगा 18 से, 18 तिया 54 और 3 से चला जाएगा 18 कितनी बार 3 संग 18, 13 छिका 78 तो दूसरी संख्या बराबर 13 छिका 78 आ जाएगा, जो कि हमारा सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर होगा मेरे भाई। वीडियो को लाइक करते रहना भाई जरूर। अगला नंबर क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक LCM उनके HCF का 45 गुना है तथा लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का योग 1518 है। यदि उन संख्याओं में से एक को 16 से विभाजित किया जाता है तो भागफल 18 और शेषफल 9 प्राप्त होता है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। देखिए उनका HCF का 45 गुना LCM बराबर है 45 गुना HCF के,
और HCF और LCM का योग उसने दिया है, कितना दिया है? 1518 दिया है। अब यदि मैं एलसीएम की वैल्यू, ये जो यहाँ एलसीएम की वैल्यू है, ये यहाँ पर रख दूं, कितना आ जाएगा? 45 और एक ये 46 HCF हो जाएगा। तो 46 HCF बराबर कितना हो जाएगा? 1518। एक HCF बराबर निकालेंगे 1518 को किससे? 46 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 23 से जाएगा कितनी बार? 2 बार। 23 से जाएगा 2 बार, 23 से जाएगा 23 छिका 138, बचा कितना? 13, 23 छिका 138, तो ये कितना चला गया? 33 बार चला गया। तो कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। HCF आ गया 33। एलसीएम कितना? 45 गुना 33 आ जाएगा। और यहाँ एक संख्या कितना दिया है? कह रहा है 16 से विभाजित किया जाता है, भागफल 18 और शेषफल 9 बचता है। तो पहली संख्या अगर हम यहाँ निकालें, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, यानी 16 गुना 18 प्लस 9, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 18 छिका 108, बचा कितना? 10, 18 कम 18 और 10 28, 288 प्लस 9 297, यानी ये टोटल संख्या आ जाएगी, पहली संख्या आ जाएगी 297। तो दूसरी संख्या निकालेंगे, तो 297 गुना दूसरी संख्या बराबर HCF कितना है? 33 और गुना एलसीएम कितना है? 45 गुना 33। अब इसको डिवाइड करेंगे, 33 से 297 कितनी बार जाएगा? 33 से 297 जाएगा, 9 तिया 27, 9 तिया 27 और 2 29, 9 बार चला गया पूरा 9 बार। 9 से चला गया 45, 5 बार, 9 पंजे 45। तो दूसरी संख्या बराबर कितना आ जाएगी? 5 तिया 15, 5 तिया 15 और 1 16। दूसरी संख्या का मान 165 आ जाएगा। 165, जो कि हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा, कहा गया पहली चार अभाज्य संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक का पहली 3 भाज्य संख्याओं के महत्तम समापवर्तक से अनुपात ज्ञात करें। तो पहली 4 अभाज्य संख्याएं देखिएगा, पहली 4 अभाज्य संख्या कौन सी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, फिर होती है 3, फिर 5 और फिर 7। इनका क्या निकालना है? इनका तो निकालना है एलसीएम। तो इनका एलसीएम कितना? 3, 2 तिया 6 पंजे 3 7 21, 210 आ गया एलसीएम। तो एलसीएम कितना आ गया? 210। और फिर निकालना 4 भाज्य, पहली 3 भाज्य संख्याओं का एचसीएफ। पहली 3 भाज्य संख्या कौन सी होगी? एक तो होगी, पहली तो 4 ही होगी, 4 होगी, फिर कौन सी होगी? 6 होगी, फिर कौन सी होगी? फिर होगी 8। तो इनका एचसीएफ निकालना है हमें। इनका एचसीएफ निकालेंगे तो कितना आएगा? एचसीएफ आ जाएगा इनका 2, क्योंकि 2 से 4 भी कटेगा, 6 भी कटेगा और 8 भी कटेगा। तो एचसीएफ कितना आ जाएगा इनका? 2। एलसीएम आ गया 210, एचसीएफ आ गया कितना? 2। तो इसने कहा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात बताए। तो एलसीएम कितना? 210, एचसीएफ कितना? 2। अनुपात निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड होगा 105 बार, ये कितनी बार जाएगा? 1 बार। तो हमारा अनुपात आ जाएगा 105 अनुपात 100, 105 अनुपात 1। तो हमारा सही उत्तर कौन सा होगा? बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा मेरे भाई। मेरे भाई अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक करिएगा, कमेंट्स करके हमें बताइएगा, और वीडियो को शेयर करना न भूलें। और जो चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।